आशीष जी, आपका ध्यान और रुझान कहाँ है आज? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो पहले मैं अपने टॉपिक की बात करूंगा और उसके बाद डायरेक्शनल बाजार में किस तरह के लग रहे हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो मेरा लॉन्ग जो पिक है वो रहेगा पहले तो आईटी बास्केट से इन्फोसिस का। तो शैल जी, अगर से आप इन्फोसिस के चार्ट्स को देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जिस तरह का बेस इन्फोसिस ने पिछले करीब 5 हफ्तों में बनाया और उसके बाद एक नई ट्रेजेक्ट्री स्टॉक ने ओपन कर दी और कल जो मार्केट की वोलेटिलिटी था उसकी कोई भी इंपैक्ट इस स्टॉक पे नहीं आया। तो ये क्लियर डायरेक्शनली मुझे लगता है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ रुझान दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 1785 के 1785 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस में मेरी खरीदारी की राय रहेगी। 1900 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूं इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है बाजार में। तो मैं समझता हूं एक ऑप्शन के थ्रू भी इस ट्रेड को प्ले किया जा सकता है। तो 1820 की एट द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए जो 25 रुपए के आसपास कल बंद हुई है। यहां पर मैं समझता हूं 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 40 रुपए के लक्ष्य इस 1820 की कॉल ऑप्शन में इन्फोसिस के देखने को नजर आ सकते हैं। जहां तक के बाजार का सवाल है तो मेरे हिसाब से 3 सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आईटी, बैंकिंग और रिलायंस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेट इंडेक्स में रखता है। ये 3 स्पेस ऐसे हैं जहां पर पे हमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आई। और जब तक ये तीनों स्पेस पॉजिटिव रहेंगे, खासतौर पे बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और आईटी में इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, इन स्टॉक्स पर अगर हम देखें कि अगर से ट्रेंड पॉजिटिव बना रहा तो ये कहीं ना कहीं बाजार को एक अच्छा सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। मैं जो अभी स्क्रीनिंग कर रहा था पूरे चार्ट्स की, तो उसमें एक जो चीज क्लियर समझ के आई कि कहीं ना कहीं जो निफ्टी के 50 के ऊपर के जो स्टॉक है, बियॉन्ड 50 जिनको हम बोलते हैं, नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50, वहां पर पे एक सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है। बट अगर से लार्ज कैप स्टॉक्स को हम देखें तो वहां पर अभी भी ट्रेंड काफी मजबूत बना हुआ है। तो जब तक के ये ट्रेंड बिगड़ते नहीं है तब तक के बाजार को किसी भी तरह की हैवी शॉर्ट या एग्रेसिव शॉर्ट से बचना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे और याद रखिएगा आशीष जी की जो कॉल है वो है इन्फोसिस, और अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं तो 1820 की इन्फोसिस की कॉल को आप ट्रेड कर सकते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विशन ट्रेड। वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी नजर है एचडीएफसी ट्विंस पे, और इनफैक्ट दोनों बढ़िया लग रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। तो ऐसा लगता है कि कल के थोड़े सेल ऑफ के बाद प्रोबेबली मॉर्निंग सेशन जो है वहां पे पुल बैक अच्छा मिलना चाहिए। लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। सो एचडीएफसी बैंक मेरा पिक रहेगा। सो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे कल भी हमने एक अच्छी क्लोजिंग देखी और लगता है कि यहाँ से आगे थोड़ा और चलेगा। मेरा जो टारगेट है 1720 1740 मेरी ये रेंज होगी। सो 1720 से 1740 के आसपास इस रेंज में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा इसका 1660 का। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप 1700 का कॉल ऑप्शन इस मंथ की जो एक्सपायरी है इसे बाय कर सकते हैं। सो एचडीएफसी बैंक 1700 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 25 के आसपास मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस होगा 16 का और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40 प्लस का। एचडीएफसी बैंक 1700 की कॉल और आपकी स्क्रीन पे प्रीमियम्स हैं और ओपन इंटरेस्ट इसमें करीब 60,000 का खड़ा हुआ है। 1684 पे क्लोज हुआ। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विशन ट्रेड। मॉर्निंग। और मेरा ये मानना है कि कल जो करेक्शन मार्केट में हल्का सा शुरू हुआ था, चार्ट्स के हिसाब से देयर आर पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा फर्दर उसमें सपोर्ट आने में देरी है। सो वी माइट कंटिन्यू अ लिटिल मोर ऑन द डाउन साइड बिफोर हमें कोई सपोर्ट मिले जहां से एक रिलायबल अप मूव शुरू हो सके। तो इसीलिए अगर माइनर रैली भी आएगी शुरू में तो आई थिंक इट विल गिव अस अ बेटर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड उसमें शॉर्ट ही रहना चाहिए। और उस हिसाब से मेरा जो काउंटर है जिसपे मेरी नजर रहेगी दैट इज टाटा मोटर्स ऑन द शॉर्ट साइड। फ्यूचर्स पे अगर बात करेंगे तो इसमें एसएल जो होना चाहिए फ्यूचर्स पे वो होना चाहिए करीब करीब 497 पे, और डाउन साइड पे इसका टारगेट हो सकता है 472 और उसके बाद 465। और अगर कॉल्स के जरिए भी कोई इसमें प्ले करना चाहेगा तो 490 एंड 485 के जो कॉल ऑप्शंस है उसको शॉर्ट किया जा सकता है और उसमें भी 27-28 के आसपास एसएल लगा के डाउन साइड पे 12 और 10 के टारगेट्स लगाए जा सकते हैं। ओके।